हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स परफॉर्म अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड एसेंशियल फंक्शंस इन द लिविंग सेल्स। प्रोटीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड और एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लिविंग सेल्स में। दीज फंक्शंस में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज स्टैटिक, स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक। तो इन फंक्शंस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है स्टैटिक फंक्शंस जिनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास है डायनामिक फंक्शंस। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डायनामिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास certain proteins perform brick and mortar roles and are primarily responsible for structure and strength of body। कुछ प्रोटीन हमारे पास ब्रिक और मोटर का रोल प्ले करते हैं बॉडी में। ब्रिक मतलब ईंट और मोटर मतलब सीमेंट, मिट्टी वगैरह जो होते हैं। तो जब हमारे पास ईंट और सीमेंट और मिट्टी वगैरह मिलते हैं तो हमारे पास घर बनता है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स का रोल होता है बॉडी में। ये बॉडी में हमारे पास स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। दीज इंक्लूड कोलेजन एंड इलास्टिन फाउंड इन बोन मैट्रिक्स, वेस्कुलर सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स एंड अल्फा केराटिन प्रेजेंट इन एपिडर्मल टिश्यूज। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे पास कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है कोलेजन है, इलास्टिन है जो कि हमारे पास बोन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं और दूसरे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और हमारे पास अल्फा केराटिन है जो कि हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज में पाया जाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी में। इसके बाद हमारे पास है डायनामिक फंक्शंस। तो डायनामिक फंक्शंस क्या होते हैं प्रोटीन्स के? द डायनामिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर मोर डाइवर्सिफाइड इन नेचर। जो डायनामिक फंक्शन होते हैं प्रोटीन के वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं नेचर में। दीज include proteins acting as enzymes, hormones, blood clotting factors, immunoglobulins, membrane receptors, storage proteins besides their function in genetic control, muscle contraction, aspiration, etc. तो डायनामिक फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन आ जाते हैं? तो इसमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, हॉर्मोन्स आ जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं, मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो आ जाते हैं, स्टोरेज प्रोटीन आ जाते हैं। तो हमारे पास प्रोटीन्स किस तरह एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं? तो प्रोटीन हमारे पास इस तरह एक्ट करते हैं एंजाइम्स के तौर पे कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं। तो एंजाइम हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। तो ये हमारे पास एंजाइम्स का रोल होता है। तो हमारे पास एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह प्रोटीन एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और हार्मोन्स के तौर पे भी प्रोटीन्स एक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड में ट्रेवल करते हैं और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो हार्मोन्स भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोटीन्स होते हैं। ये किस तरह एक्ट करते हैं? तो हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सीरम में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे पास एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही होती हैं। और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के तौर पे भी प्रोटीन्स एक्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पे जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड होते हैं वो हमारे पास रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये भी प्रोटीन्स होते हैं। और कुछ प्रोटीन हमारे पास स्टोरेज प्रोटीन्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं बॉडी में। और इसके अलावा हमारे पास डायनामिक प्रोटीन्स का जेनेटिक कंट्रोल में भी रोल होता है, फंक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन में भी फंक्शन होता है। प्रोटीन्स परफॉर्मिंग डायनामिक फंक्शंस आर अप्रोप्रिएटली रिगार्डेड एज द वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल। वो प्रोटीन जो हमारे पास डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।